कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम आजमाते हैं और जो भी ब्रिलियंट लोग होते हैं वो सभी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो बार बार क्लास में टॉप करते रहते हैं। वो जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में वो टॉप करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज और वो टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप जो भी पढ़ोगे उससे आप बड़ी आसानी से याद रख पाओगे। देखो, वीडियो के अंत में जो टेक्निक आने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होती है जो टॉपर इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग वो टेक्निक्स देखकर ही वीडियो को छोड़ना। सबसे पहले जिस चीज पर आते हैं कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं वो चीज हमारी दो तरह मेमोरी में जाती है, या तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है या हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जो भी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं और फिर हम उन्हें कुछ दिन में क्या बोलूं, कुछ घंटों में उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है उसे हम हमेशा याद रखते हैं। मतलब आपने जो भी चीजें पढ़ी है, जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, उसे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप लोग कभी उसे नहीं भूलेंगे। तो कैसे इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, इसकी बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी चीज पढ़ी, आपने अभी पढ़ाई की, आपने बुक उठाई और आपने पढ़ाई की, थोड़ी देर बाद उसके बाद आपने जैसे उसको पढ़ लिया, उसके बाद में आपको उसे रिपीट करना है। कब रिपीट करना है? पढ़ाई करने के आधे घंटे बाद में आपको बुक ले लेनी है, फिर उस चीज को बिना बुक में देखे दिमाग में रिपीट करते रहना है। जहां जहां पर आप फंसोगे आप बुक में देख सकते हो और फिर अपने दिमाग में फिर से उसी चीज को रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है, यही सेम टेक्निक 3 घंटे बाद अपनानी है। मतलब आपने किताब अपने पास रखनी है और 3 घंटे जैसे पढ़ाई के बीत गए आपने उसको रिपीट किया अपने माइंड में, और उसके बाद फिर से उसी चीज को 10 घंटे बाद रिपीट करना है। इसका मतलब जो आज आपने पहली बार अपने माइंड में पढ़ी, पहले 30 मिनट बाद अपने माइंड में रिपीट किया, फिर 3 घंटे बाद कुछ भी काम कर लिया और फिर कुछ भी करके आए और फिर उसे रिपीट किया, फिर 10 घंटे बाद फिर से उसे रिपीट किया और लास्ट आपको 24 घंटे बाद मतलब एक दिन के बाद फिर से आपको रिपीट करना है। और आपने जैसे ये 4 प्रोसेस अपना लिए, आप देखोगे कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन थी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो गई, जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसे आप ज्यादा लंबे समय तक उस चीज को याद रख पाएंगे। अपनी दूसरी ट्रिक की बात करते हैं जिसका नाम है रीड एंड रिपीट इन योर ओन वर्ड्स। क्या करना है आपको, आपने जो भी चीज पढ़ी है, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको आपने बुक की लैंग्वेज में पढ़ा। जब आप पढ़ोगे तो बुक की लैंग्वेज में ही पढ़ोगे, लेकिन उसको 30 मिनट बाद जब आप उसको रिपीट करोगे तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करोगे। तो इससे होगा क्या, किसी भी चीज को अगर हम अपने वर्ड्स में रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग उसे तेजी से एनालाइज करता है और उसे रखने में, उसे स्टोर करने में हमारे माइंड में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये टेक्निक अगर आप अपना लोगे तो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओगे। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो कि बेहतरीन टिप्स है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने इसको यूज नहीं किया होगा। आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज आपने पढ़ी उसको आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेना है अपनी वॉइस में। अगर आप लोग तेजी से बोलकर किसी चीज को पढ़ोगे या उसे अपने वर्ड्स में बताओगे और उसे फोन में या किसी भी टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लोगे, तो टेप रिकॉर्डर वैसे तो लोग यूज नहीं करते, तो फोन में ही अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे उस वॉइस को, और उसको आप एक दिन में 4 से 5 बार सुनोगे, जो आपने वर्ड्स में रिकॉर्ड किया है उसे एक दिन में 4 से बार सुनोगे, तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर हेल्प मिलेगी उस चीज को रिकॉल करने में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप केवल और केवल फिजिक्स में ध्यान लगाओ। उसके बाद में अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स के बाद जब आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो कम से कम 1 घंटे का गैप देना है दोनों सब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो हमारे माइंड में पूरा लेथन हो जाएगा और हम जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा मैशअप हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करो कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अगले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले 1 घंटे का इससे पहले ब्रेक जरूर ले लें, जिससे पहले सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए और उसके बाद ही हम नए टॉपिक को पढ़े, नई चीजों को समझे। उसके बाद बात करते हैं अपनी सबसे बेहतरीन टिप के बारे में, जो कि हमारी लास्ट टिप होने वाली है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है, क्योंकि ये टिप टॉपर अपनाते हैं। ये टिप वो लोग अपनाते हैं जिनकी बहुत मेमोरी शार्प होती है और उन्होंने अपनी मेमोरी इसी वजह से तेज की होती है, और इस तकनीक को बोलते हैं बिकम अ टीचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको टीचर बनना पड़ेगा। इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं, तो इस चीज को आपने सबसे पहले पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपने उसको 30 मिनट बाद रिकॉल किया, 24 घंटे बाद रिकॉल किया, मतलब अपने माइंड में उसको रिपीट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या करना है कि अपने किसी एक फ्रेंड को उसी टॉपिक को आपको पढ़ाना है। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि वो दूसरा टॉपिक पढ़कर आए जो आपने ना पढ़ा हो, और आप वो टॉपिक पढ़ा सकते हो जो आपके फ्रेंड ने ना पढ़ा हो, और आप दोनों लोग एक दूसरे को एज अ टीचर एक दूसरे को सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में समझाओ। क्योंकि जब हम एज अ टीचर किसी को कुछ समझाते हैं तब
तब उसके लिए हमारे दिमाग को बहुत तेज काम करना होता है, क्योंकि हम एज अ टीचर वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम उस चीज को किसी को समझाएंगे तो हमारे दिमाग बहुत तेज काम करेगा, जिससे जो भी हम चीज किसी को समझाएंगे वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। उससे दूसरा फायदा क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड होगा उसके दिमाग में भी 50% चीजें बैठ जाएंगी, जिससे वो घर पर जाकर दोबारा जब उस चीज को पढ़ेगा तब वो पूरी तरह से उसके दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसे ही आपको करना है। अगले दिन दोनों लोगों ने एक दूसरे को पढ़ाया, ऐसे वो चीज आप लोग समझोगे एक दूसरे को, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में ही बैठ जाएगी और कभी भी नहीं भूलोगे।